सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य का जब उपदेश दिया तो बहुत से लोगों के अंदर खलबली मच गई, एकदम पसीना छूट गया कि सदगुरुदेव ने ये क्या कह दिया कि इस ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, देवी देवता कोई नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना सब झूठा, पृथ्वी जलवायु अग्नि का कोई करता नहीं, चेतन जीव अमर है और अमर वस्तु के ऊपर कोई करता नहीं होता। ये सदगुरुदेव ने वचन कैसे कह दिए? लोगों के अंदर उथल पुथल मच गई, हाहाकार मच गया। जिस प्रकार से पृथ्वी हिलती है तो पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मच जाता है ना। जब जल में और बहुत भारी तूफान उठता है तो उथल पुथल मच जाती है। जब पृथ्वी पे अग्नि लगती है तो हाहाकार मच जाता है। तूफान जोर से वायु चलती है तो एकदम हाहाकार मच जाता है। इसी प्रकार से जब सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य का उपदेश दिया तो सब जोगी जंगम शेवड़ा दरवेश ब्राह्मण से सब घबरा गए कि ये क्या हुआ, ये कैसा महात्मा है, इसने इस ब्रह्म परमात्मा को माना ही नहीं, त्याग दिया, कह दिया है ही नहीं। उथल पुथल तो मची, लेकिन लोगों ने सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है उस पर शोधन किया तो पता चला कि कल्पना तो कल्पना होती है, कल्पना का कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, भ्रम है, वो कोई वस्तु नहीं। जो इस ब्रह्म की कल्पना है वो कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। कोई वस्तु हो तो पकड़ने में आवे, तो है नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने सत्य का उपदेश दिया और कहा कि इस ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। हे ज्ञानियों, ये आपकी भूल है, आप अपना अपना सुधार करो। अपना अपना सुधार कर लोगे तो भूल आपकी मिट जाएगी। तो कल्पना करने वाले आप सत्य और कल्पना आपकी मिथ्या, क्योंकि कल्पना आपने की उसका कोई रंग रूप तो है ही नहीं। इस ब्रह्म परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं, ब्रह्म का कोई रूप रंग नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, निर्गुण निराकार अगम अपार, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे बताया। तो ये सिद्ध हो गया कि आप सत्य हैं कल्पना करने वाले, लेकिन आपने अपने ऊपर जो कल्पना की वो मिथ्या ठहर गई, उसमें कुछ नहीं। उथल पुथल तो मची, लेकिन आज लोग बहुत समझ रहे हैं। ऐसा कोई मतपंथ सिद्धांत नहीं है उसमें सदगुरु श्री कबीर साहब जी की वाणी का आदर ना हो। आदर है, वो माने ना माने, सदगुरु श्री कबीर साहब के चलाए हुए मार्ग में चले ना चले, कुछ भी करें, लेकिन उनके अंदर सदगुरु श्री कबीर साहब का आदर तो है। सदगुरु श्री कबीर साहब के वचनों को मानते हैं। क्यों? सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी का अपमान नहीं किया था ना, किसी को गाली नहीं दी है। जीव का इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया सदगुरु श्री कबीर साहब ने कि जितनी वर्णता करो, जितना वर्णन करो उतना थोड़ा ही पड़ जाएगा। तो सत्य का उपदेश बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दिया, और उनसे पहले सत्य सत्य कहते तो रहे, लेकिन सत्य परमात्मा को कहा, सत्य ब्रह्म को कहा, चेतन जीव को अंश बताया। आज भेद खुला तो पता चल गया कि सत्य तो चेतन जीव है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं,
कल्पना करने वाला, कल्पना में फंसने वाला, दुख के कर्म करने वाला, दुख भोगने वाला, ये चेतन जीव ही सत्य है। जब ऐसा मालूम पड़ा तब बहुत से लोगों ने साधु श्री कबीर साहब की शरण गही, पारखी संतों से मेल किया और बंधन को त्याग दिया। लेकिन जिनके अंदर उथल पुथल हुई वो तो पहले भी हुई, साधु कबीर साहब ने उपदेश दिया तब, और आज भी हो रही है। कोई कोई लोग तो बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कैसे हैं ये साधु कबीर साहब, इन्होंने ईश्वर परमात्मा का खंडन कर दिया। अरे भाई, सत्य का कहीं खंडन होता है? यह विचार भी नहीं करते, खंडन कर दिया। और खंडन हो भी गया तो फिर झूठ का होता है, खंडन तो झूठ का होता है, सत्य का खंडन होता ही नहीं। यदि जिसका खंडन हो गया उस बीमारी को त्याग दो, उसको छोड़ दो, उसमें लाभ न किसी को मिला है न मिलेगा, है ना। अग्नि में जलने पर और कोई कहे मुझे ठंडी लग रही है तो वो मूर्ख है, अग्नि तो जलाती है? अग्नि में गिरेगा और जल रहा है, रो रहा है, अरे भैया ठंडी लग रही, तो वो मूर्ख है। इसी प्रकार से इसे ठंडी लग रही है और कब रहा है, उसके रोम रोम खड़े हो गए और कहता है भैया मैं जला जा रहा हूँ, जला जा रहा हूँ। तो कितना बड़ा मूर्ख है? ठंडी में कहता है कि जला जा रहा हूँ और अग्नि में कहता है कि ठंडी लग रही है? कितना मूर्ख है। हवा जोड़ की चल रही है, कपड़े उड़ रहे हैं, गिरा जा रहा है और कहता अरे गर्मी लग रही है भाई, गर्मी लग रही है। अरे ऐसा नहीं होता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग सच्चे साधु श्री कबीर साहब के अनुयायी नहीं होगे और सत्य निर्णय की बात को अपने अंदर नहीं उतारोगे, सच्चे दिल से चेतन पूजा नहीं करोगे, तब तक आप नास्तिक ही बने रहोगे। और नास्तिक कैसे कहते किसे हैं? जो जनैया को ना माने और जिसमें जान नहीं उसकी पूजा करे, इसमें प्राण नहीं उसकी पूजा करे, जो डोलता बोलता चलता न हो उसके पीछे पड़े, उसको भोजन बना बना कर जो भोग लगावे, वो नास्तिक है। और जो सत्य की पूजा करे, जो सत्य को जाने, सत्य अविनाशी चेतन जीव को जाने, ये अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप है, जो जिंदों की जो पूजा करे वो आस्तिक है। तो किसको आस्तिक कहते हैं और किसको नास्तिक कहते हैं, ये पूरा भेद सदगुरु श्री कबीर साहब ने बता दिया है। फिर भी यदि हमारे अंदर कोई कमी रह जाए, भूल रह जाए, तो इसमें सदगुरु देव का कोई दोष है ही नहीं, सदगुरु देव का बिल्कुल दोष नहीं है। इसलिए सदगुरु देव को नास्तिक कहना या भूले कहना या अनपढ़ कहना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे शब्दों को तो मुख से निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब ने सबका हित चाहा, सबका भला चाहा। कोई भी हो, चाहे पत्थर पूजता हो, चाहे पानी पूजता हो, चाहे अग्नि की पूजा करता हो, चाहे वायु की पूजा करता हो, कुछ भी करता हो, चाहे मारता काटता हो, सबके लिए उपदेश दिया सदगुरुदेव ने सत्य का। भैया इन कर्मों को छोड़ दोगे, कर्मों को सुधार लोगे तो आपका भला हो जाएगा, और कर्मों को नहीं सुधारोगे, इसी में अपने जीवन को खपा दोगे, स्त्री कुटुंब परिवार में, विषय वासनाओं में, पत्थरों की पूजा में, तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, हवन होम में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में, तौरीत इंजील जबूर फुरकान में अल्लाह खुदा की कल्पना कर करके, नमाज पढ़ पढ़ करके, मंदिरों में घंटा बजा बजा करके, ईश्वर परमात्मा के नाम की माला फेर फेर करके, ढोंग में फंस फंस करके, भांग धतूरा खा खा करके, शराब पी पी करके, पत्थरों पर बलि चढ़ा चढ़ा करके, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूम घूम करके यदि अपने जीवन को बिगाड़ लोगे तो आपकी ही हानि होगी। इसमें और किसकी हानि होने वाली है? किसी की नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कितना सुंदर उपदेश दिया, फिर भी यदि इस उपदेश का कोई सम्मान ना करे और सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुसार ना चले तो भूल उसकी व्यक्तिगत है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने सबको सुधारने का उपदेश दिया। कोई भी हो, जो भी सुधरेगा, जो भी इस भ्रम को त्यागेगा, जो भी चेतन पूजा करेगा, उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसके अंदर पवित्रता आ जाएगी। न पत्थर पूज पूज करके जड़ाध्यास अंदर बढ़ जाएगा, निठुरता अंदर आ जाएगी, फिर माता पिता की बात ही बुरी लगेगी। कोई कोई तो लड़ने को तैयार हो जाएगा, मार तोड़ने को तैयार हो जाएगा, फिर तलवार भाले खिंच जाएंगे, कोई कोई तो मार भी देते हैं, गला भी काट देते। क्यों? कि सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है वो उनके अंदर उतरा नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान उनको हुआ नहीं है। कर्म का बदला देना पड़ता है ऐसा उनको अनुभव पूरा पक्का नहीं हुआ।
वो तो कहते हैं कि आज देखो, अभी का कल का किसने देखा है? कल कहाँ जाना है, क्या है? अभी पेट भरो, खाओ पियो, मस्त रहो, शराब पियो, मांस खाओ, चोरी करो, हिंसा करो, विचार करो। बड़ी बात है, जतन से मन जन्म मिला है और इसमें यदि त्याग वैराग में समय बिताएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ऐसा भ्रम जिनके अंदर छाया हुआ है वो पशु हैं। और जब तक ये पशुता हमारे अंदर से दूर नहीं होगी, ये मनुष्य जब तक अपने अंतःकरण को आप पवित्र नहीं करोगे, जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, पारखी संतों की बात नहीं मानोगे, सच्चे दिल से उनकी सेवा नहीं करोगे, तब तक आपके अंतःकरण की कालमा मिट ही नहीं सकती। और अंतःकरण की कालमा इतनी जम गई है कि छुड़ाने से भी नहीं छूटती। सदगुरुदेव बार बार उपदेश देते हैं, सदगुरुदेव बार बार कहते हैं, तब भी लोग हट पकड़ लेते हैं। हट के हटीले, कोई कोई तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्या बकवास करते हो, क्या नास्तिकों की बात करते हो, इस ब्रह्म परमात्मा को ना माने वो नास्तिक है। ऐसे कह करके बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि उनको अकल नहीं, वो पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे हों तब भी पढ़े लिखे नहीं, वो अनपढ़ ही माने जाएंगे। जो सत्य को ना माने, जो सत्य अविनाशी चेतन का खंडन करे और हृदय से उठी कल्पना को माने और कल्पना के पीछे दौड़ता रहे, वो अनपढ़ है। सदु श्री कबीर साहब ने तो उनको अनपढ़ कहा है। और यदि ज्यादा पीछे पड़ोगे तो वो मारने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर दया धर्म है नहीं। दया धर्म हो, सत्य को जाने, जड़ चेतन के भेद को समझे, तो उनके अंदर शांति आवे, उनके अंदर दया आवे। ऐसा तो है ही नहीं, तो दया नाम की चीज नहीं। तो सदु श्री कबीर साहब ने कह दिया कि मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जा है, कोयला होए न उजरा जो सोमन सावन ला है। मूर्खों को सिखलाते है ना, समय बेकार चला जाता है। इसलिए बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलते ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो परे विचारा। मिले ही संत वचन दो कहिए, मिले ही संत मौन हो रही है। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रही है झक मारी। कहीं कबीर अर्ध का ढोले, पूरा हो विचार ले बोले। जो पूरा कोई ही मिले, कोई सत्संग ही मिले, कोई संत मिले, वो कपड़े कैसे ही पहनते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। यदि विचारमान है, उनके अंदर समझने सोचने की क्षमता है, ऐसों के आगे सदु श्री कबीर साहब की वाणी बोलनी चाहिए। नहीं तो सहज गांठी बांध के और लगिए अपनी बाट लगिए। लड़ने झगड़ने वालों के पास में पारक सिद्धांत की बात नहीं करनी चाहिए, उनके सामने चेतन पूजा की बात नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएंगे, है ना। हाथ भी छोड़ सकते हैं, कोई डंडा उनके हाथ में हो तो मार भी सकते हैं, क्योंकि वो बावरे हो गए, उनको पता ही नहीं कि सार क्या है। वो तो यही समझते हैं कि जो भी करता है वो परमात्मा करता है, जो भी करता है ईश्वर करता है, जो भी करता है उसी की दया से सब कुछ हो रहा है। अल्लाह खुदा ने सारी दुनिया बनाई हुई है, वो चाहे तो एक पल में बिगाड़ सकता है, वो चाहे तो एक पल में बना सकता है। कुन्न कुन्न खुदा करता है, सारी दुनिया बन के तैयार हो जाती है। फेकुन फेकुन करता है, सारी दुनिया बिगड़ जाती है। ऐसा लोगों का भ्रम है। एको हम जब भ्रम करता है उससे सारा संसार एकदम बिगड़ जाता है, और बहुश्याम जब करता है सारा संसार बन के तैयार हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर कुरीतियां छाई हुई हैं। जो भी प्रेरणा देता है, जो भी ज्ञान देता है, जो भी हमारे अंदर भावना चल रही है, ये सब उसी की चलाई हुई है। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो कुछ नहीं है, हम तो नानक तो हैं, हम तो भिखारी हैं, ईश्वर के अंश हैं। ऐसी भावना लोगों के अंदर और भरी हुई है। यही तो पानी से पतला कर देती है, ये भी तो मनुष्य के हृदय को विदार देती है। जब तक ये कल्पना दूर नहीं होगी, कब तक? जब तक सच्चे पार के सदगुरु देव नहीं मिलेंगे, सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरेगा, तब तक हम लोक रीतियों में फंसे रहेंगे, इन ग्रंथों के गुलाम बने रहेंगे। जो माया भी गुरबा लोग लिख लिख करके धर गए, उन्हीं को रट रट करके, उन्हें झूठी पत्तलों को चाट चाट करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। यदि आज जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान का आदर करेगा, सदग्रंथ बीज को गुरुमुख से प्रेम से जो पढ़ेगा, पारखी संतों की शरण में लग करके अपनी भावनाओं को जो शुद्ध कर लेगा, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जो जान लेगा और चोरी हिंसा विचार को अपने अंदर से निकाल देगा, ईर्ष्या क्रोध मानछल को अपने अंदर से निकाल देगा, शुद्ध साफ पवित्र मानवता में जीवन जो जिएगा, उसके अंदर अष्ट महासगुण वासा करेंगे। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग से जो काम लेगा, वो ही सच्चा साधु है, वो ही सच्चा भक्त है।
और उसके अंदर कभी भी वासनाओं का जमाव नहीं हो सकता। किसी को देख करके अपनी नजर को नहीं बिगाड़ सकता। धन को देख करके चोरी की भावना उसके अंदर नहीं आ सकती। शुद्ध रूप में वो मनुष्य पवित्र शुद्ध हो जाएगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को अपने हृदय में धारण करके मानवता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब आप शुद्ध रूप में मानव बनोगे, मनुष्य कहलाओगे। तो मनुष्यता को धारण करो, दानवता को, क्रूरता को, निष्ठुरता को त्याग दो। तब आपके अंतःकरण में पूर्ण प्रकाश हो जाएगा। फिर कोई भी आपको सारे संसार में भ्रम में विषय में नहीं फंसा सकता। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम